गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो है उसके लिए अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने जो चैप्टर 4 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अपने कहे कि जो यूएनओ वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। कहने का मतलब है कि अपने पॉलिटिकल साइंस का जो चौथा पार्ट है, उस चौथे पार्ट के उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मुख्य रूप से उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे भैया जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 अंक के आते हैं। मतलब जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ है, अपने अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। जो बड़े क्वेश्चन है उनकी चर्चा, जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने एक अलग से वीडियो में करेंगे। देखो भैया, यहाँ पे मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस करा चुका हूँ। नोट्स की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्वेश्चनों की चर्चा करें तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर एक नोट मैंने लगा रखा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ भैया, देखो इनमें से जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। ये मेन रूप से भैया जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके तो मेरे ख्याल से फिर भी कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट है, समझ रहे हो, जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों में से हो सकता है ये टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है 15 में से आपको 10 आते हो, 12 आते हो, 13 आते हो, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ही है। अब पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो भैया आप इसको कॉपी में नोट कर लो, और जब भी उस कॉपी को खोलो तो आप मतलब ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 4 से 5 दिन से या सप्ताह में एक बार उस कॉपी का रिवाइज आप ज़रूर से करो। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, विश्व व्यापार संगठन, ये सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, वह हो गया व्यापार है ये। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना हुई। देखो एक बात ध्यान रखना, स्थापना की चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो कई बार ये भी पूछ लेता है अगला कि WTO का पूरा नाम क्या है। WTO का पूरा नाम क्या है? तो भैया WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भैया डिफ़िकल्ट बना दिया है। डिफ़िकल्ट कैसे है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट दे दी है। अब 90% बच्चे जो है उनको इसका आंसर आ रहा है कि साहब 1995 में स्थापना हुई थी। ये 90% बच्चों को पता है जो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अब 90% में उनमें से मुश्किल से 1 या 2% ऐसे हैं जिनको डेट पता है। इसलिए जो भी भैया अपने जो मेन डेट हो, जैसे यूएनओ की स्थापना पूछ ले आपको, विश्व बैंक की पूछ ले आपको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपको पूछ ले, तो ये जो मेन है इनकी आपको डेट के साथ में याद रखना है। तो अपने इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। थोड़ा सा और जानते हैं भैया इसके बारे में। देखो ये है क्या, पहले अपने एक संगठन था, इसका नाम था गेट, ठीक है। गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके स्थान पे भैया बना था कौन सा? विश्व व्यापार संगठन WTO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। मतलब विश्व में जो व्यापार होता है उसके नियम जो है वो कौन बनाता है? विश्व व्यापार संगठन। क्लियर है। तो अब मेरे ख्याल से आपके फर्स्ट क्वेश्चन से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, समझ रहे हो। अब मैंने जैसे एक क्वेश्चन था अपने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, इस एक के साथ इसके आगे पीछे ऊपर नीचे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से भैया आपको तैयारी करनी है, और इसी प्रकार से अपने सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, अपने निम्न में से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। देखो सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग है भैया, ये यूएनओ का क्या है? एक अंग है। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि गुरुजी यूएनओ के अंग कितने हैं? तो 6 अंग है। क्लियर है। अब सुरक्षा परिषद अंग है,
अब इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा स्थायी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 10 और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 5। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इनमें से कौन सा स्थायी सदस्य देश नहीं है। स्थायी सदस्य देश भैया आपके कौन सा नहीं है, जापान नहीं है। देखो सीधा से डाल लो ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये क्या है 5 स्थायी सदस्य देश है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश है। सदस्य देश पूछ रहा है भैया अपने। देखो अपने सदस्य देशों में आपको ध्यान रखना है भैया कि सदस्य देश जो है उनकी संख्या कितनी है, 193 है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब अगला ये पूछ ले कि 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो अपने को नाम भी ध्यान रखना है भैया। 193वां सदस्य देश जो है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है, 2011 में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, मतलब यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यूएनओ दिवस कब मनाते हैं भैया, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर। देखो थोड़ा सा यूएनओ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं डिटेल से। हालांकि ये मेरा चैप्टर जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से एक सरल और साधारण भाषा में आपको पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट में आपको अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर वीडियो के लास्ट में अपने नोट्स भी लिखाए हुए हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में नोट्स नहीं है भैया तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको हर चैप्टर के PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो देखो भैया यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। पहली बात तो 24 अक्टूबर को क्या हो गया, यूएनओ दिवस हो गया। क्लियर है। इसकी कार्यकारी भाषाएं पूछ ले भैया, तो कार्यकारी भाषाएं 2 है, एक तो अंग्रेजी दूसरी फ्रेंच। ठीक है। इसके अलावा आपको मुख्यालय पूछ ले, मुख्यालय है इसका भैया कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कई इनके बारे में यूएनओ के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। देखो आपको वर्तमान महासचिव का नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहला महासचिव कौन था, पहला तो आपको सबको पता है ट्राइगवेली था। ठीक है, ट्राइगवेली जो अपने नॉर्वे के थे। ठीक है, दूसरे पूछ ले तो दूसरे थे भैया डेग हैमरशोल्ड। लेकिन वर्तमान महासचिव आपको पूछ ले तो वर्तमान महासचिव है भैया एंटोनियो गुटेरस। देखो किताब में इनका नाम और भी कुछ लिखा हुआ है, एंटोनियो लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, एंटोनियो गुटेरस। ये वर्तमान में महासचिव है भैया। ठीक है, अब पूछ ले ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। इससे पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ था। देखो जब यूएनओ की स्थापना हुई थी भैया उस समय भारत शामिल नहीं था। भारत शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। डेट आपको जरूर से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। मतलब यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो सीधी सी बात है, पहला उद्देश्य तो क्या हो गया भैया, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। ऐसे कई उद्देश्य हैं, कोई भी अपने 2 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब यूएनओ का वह कौन सा महासचिव था भैया जिसको मरने के बाद में, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में भैया उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वह था भैया डेग हैमरशोल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, डेग हैमरशोल्ड। और ध्यान रखना इन्होंने एक पंक्ति भी कही थी डेग हैमरशोल्ड ने, याद हो अपने, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये पंक्ति भी डेग हैमरशोल्ड की है। चर्चिल ने कहा था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए।
ये कई खतन है, ये भी अपने थोड़े ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ ओनली मोस्ट क्वेश्चन की जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही मोस्ट है, लेकिन इस पूरे चैप्टर का अगर निचोड़ निकालें तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहाँ पर कर रहे हैं। तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? देखो मरणोपरांत पूछ ले या पूछ ले कि किस महासचिव को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो भी डेग हैमरशोल्डी है। अब यहाँ पर अगर मैं, हालांकि पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ ले कि ये कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के थे भैया, ठीक है। अगर पूछ ले कि इनको किस लिए दिया गया था, तो भैया जो कांगो संकट हुआ था, उस कांगो संकट के समय इन्होंने शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो कई है इस प्रकार के पूरे नाम वाले, ये आपको ध्यान रखने, जैसे WHO है, UNDP है, यूनिसेफ है, WTO है, यूनेस्को है, ILO है, कई है इस प्रकार के, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे मेन जो आता है वो आता है आपके यूनेस्को, UNESCO। पहले तो आपको हिंदी में पूरा नाम बताता हूँ। हिंदी में पूरा नाम है भैया इसका संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। अंग्रेजी में पूछ ले तो यूसीए तो हो गया यूनाइटेड, एनसीए हो गया नेशंस, ईसीए हो गया एजुकेशनल, एससीए हो गया सोशल, सीसीए हो गया एंड कल्चरल, ओसीए हो गया ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुरक्षा परिषद का सदस्य देश बनने के लिए आवश्यक प्रमुख शर्तें बताइए। देखो आपको ये पूछ ले कि सुरक्षा परिषद का सदस्य देश बनने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है, आपको ये पूछ ले सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनने के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, तो दोनों का आंसर एक ही है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश पूछ ले, चाहे सुरक्षा परिषद का सदस्य देश पूछ ले, दोनों की कंडीशंस क्या रहेगी, अपने सेम ही रहेगी। तो देखो क्या क्या होनी चाहिए, जैसे पहली बात तो अपने कि वह देश जो है वो जनसंख्या के हिसाब से बड़ा होना चाहिए, एक बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट देने वाला होना चाहिए, वह बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वह लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। तो मतलब 5-6 शर्तें मेरी आपको लिखाई हुई है, कोई भी आपको 4 से 5 शर्त आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको शायद 6 या 7 शर्तें लिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? देखो एक है अपने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों ही मोस्ट है, ठीक है, और दोनों ही मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने चर्चा किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स वॉच। यह देखो भैया मानवाधिकारों की एक प्रकार से वकालत करने वाला, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। कौन सा? ह्यूमन राइट्स वॉच। और यह अपने अमेरिका का, नाम ध्यान रखना है भैया, कौन सा देश? अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। क्लियर है। ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर हाँ तो क्यों? मतलब क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाना चाहिए? अगर आपका आंसर है हाँ, तो क्यों बनाना चाहिए? तर्क दीजिए। देखो यहाँ पर अभी अपने चर्चा की थी 11वें क्वेश्चन की, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें, वही आपको यहाँ पर लिखनी है, वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे? लिखना आपको इस प्रकार से है कि देखो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत विश्व में, ठीक है, क्योंकि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। जो शर्तें उनको फॉलो कर रहा है भारत, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए बनाया जाना चाहिए, ठीक है। भारत यूएनओ की लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेता है, भारत यूएनओ के बजट में योगदान देता है, भारत एक प्रकार से अपने कहे कि एक बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत एक बड़ी सैन्य ताकत है, ठीक है। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है भैया, सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद भैया जो यूएनओ का एक अंग है,
ठीक है। यूएनओ के अंग भी आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है भैया? पहला कार्य तो लिख सकते हैं कि यह किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा है उस पर विचार करता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिसे विश्व को खतरा हो उसके ऊपर ये ध्यान देता है। इसके अलावा भैया यह वायु है, जल है, थल है, कहीं पर भी कार्रवाई कर सकता है। इसके द्वारा भी यह सुरक्षा परिषद के विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, जांच पड़ताल के माध्यम से ये शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करता है। समझ रहे हो? इस प्रकार के कई है अपने, तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी 2 कार्य लिख सकते हो। 15वां क्वेश्चन है भैया, अंतिम क्वेश्चन। यूएनओ के महासचिव का चुनाव किस प्रकार से होता है? यूएनओ का महासचिव, देखो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और उस मुख्यालय का होता है एक प्रधान, और उसी प्रधान को क्या बोलते हैं? महासचिव बोलते हैं, ठीक है। इस महासचिव का चुनाव जो है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। कौन करती है? महासभा या आम सभा करती है। और इसका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। यहाँ पर भैया 15 क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है भैया, वीटो पावर क्या है? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा नोट करना भूल गया। वीटो पावर क्या है? देखो इसको भी थोड़ा सा देख लो अपने। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश है भैया, उन स्थायी सदस्य को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनमें से एक है वीटो पावर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। अर्थात जैसे मान लो सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य देश यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर असहमति प्रकट कर दे तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब कोई भी मैटर आ गया, 5 स्थायी सदस्य देश है, उनमें से कोई सा भी एक उस मैटर के लिए मना कर दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, वह मैटर वहीं खारिज हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? वीटो पावर। और ये किसको प्राप्त है? ओनली स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त है। और स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।